हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थोड़ा बेसिक हम जान लेंगे कि हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमें सबसे पहले बोला गया है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता क्या है? सबसे पहले ये जो एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, इस लाइन पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है एक सेगमेंट, है ना, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर ये एक लाइन है और इस पे कोई एक सेगमेंट हम बना रहे हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है नाउ, इफ एंगल बिटवीन लाइन एल एंड एन, देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये एल है और ये सेगमेंट एन, लाइन एन है, इज अ राइट एंगल। अगर जो एंगल होगा एल और एन के बीच में, मतलब ये जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री का होगा या राइट एंगल, हमने ट्रायंगल में पढ़ा था ना, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? जो कि 90 डिग्री होता है ना। तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो हम उसे बोलेंगे कि वो जो लाइन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ठीक है, दिस इज रिटन एज, इसे हम कैसे लिखते हैं? लाइन एल परपेंडिकुलर लाइन एन। और उसे देखो, परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है? परपेंडिकुलर को हम कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर का सिंबल क्या है? परपेंडिकुलर का सिंबल है ऐसा। ठीक है, अब लिखेंगे तो हम ऐसे ना, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन N। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो ठीक है, ये लिखेंगे, बट हम पढ़ेंगे कैसे? लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन N। ठीक है, इज दैट क्लियर? हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब ये जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है ना, सपोज ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, लाइन ए एंड लाइन बी। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ए एंड लाइन बी, और इस पे एक लाइन डाल दिया जो कि एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, सो लाइन, सपोज इसे हम O देते, सो लाइन O इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए एंड बी और सेगमेंट ए एंड बी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर तो पता चल गया कि क्या होता है ना। परपेंडिकुलर तो पता चल गया कि क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन एट अ पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किसी एक लाइन के पॉइंट पे। ठीक है, तो सेट स्क्वायर का यूज करके अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है? एक लाइन ड्रॉ करो P एंड Q, एक लाइन ड्रॉ करो P एंड Q। ठीक है, और फिर ये जो सेट स्क्वायर है इसे, सेट स्क्वायर जो है इसे उसके ऊपर रख दो, और फिर ये जो लाइन होगी ना, ऐसे एक लाइन खींच दो। तो ये जो लाइन आर एस है, ये आर, ये एस और ये आर, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी लाइन पी और क्यू में। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमें सेट स्क्वायर को उस लाइन के ऊपर रखना है और फिर उसके बाद उस सेट स्क्वायर से लाइन बनानी है। तो फिर हमारी 90 डिग्री का होगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सेट स्क्वायर में करते हैं। फिर अगर हम प्रोटेक्टर देखें, प्रोटेक्टर में कुछ नहीं, यहाँ पे ना ये वाला जो पॉइंट रहता है, इफ कोई एक लाइन है, यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्टर रख दिए, तो बीच में जो यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होता है, वहां से एक पॉइंट बनाएंगे, और ये यहाँ पे है ना, 0 से ये 90 तक पॉइंट बनाएंगे और इसे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना। फिर अब हम देखते हैं कंपास से। ठीक है, ड्रॉ लाइन। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है, फिर उसके बाद हमें पॉइंट लेना है एक के, मतलब बीच में हमें एक पॉइंट लेना है। ठीक है, फिर इस पॉइंट से दोनों साइड, इस पॉइंट के दोनों साइड कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मतलब अगर यहाँ पे हम है और यहाँ पे भी फिर हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। अगर इस साइड हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इस साइड भी हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। और कंपास से
आर्क करेंगे हम, ठीक है, कंपास हम क्या करेंगे, आर्क करेंगे। फिर उसके बाद आर्क करने के बाद हम ये जो डिस्टेंस रहेगा ए से के का, इससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और ए पे जो शार्प पॉइंट रहता है कंपास का वो रखेंगे और आर्क बनाएंगे। बी साइड से भी जो शार्प आर्क रहता है कंपास का वो रखेंगे और आर्क बनाएंगे। और ये आर्क के जो मिड पॉइंट रहेगा उससे हम जो के वाला पॉइंट है उसे जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज के एंड टी, लाइन के एंड टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एंड एन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइन बनानी है, सेकेंड में हमें 2 पॉइंट्स रखने हैं, सेकेंड में हमें एक पॉइंट रखना है, कहीं पर भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखो। फिर थर्ड में उस पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया है उस पॉइंट से थोड़ी दूर एक और पॉइंट लेना है सेम डिस्टेंस में, ठीक है, सेम डिस्टेंस में लेंगे, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे लेंगे और आर्क बनाएंगे। के से सबसे पहले आर्क बनाएंगे दोनों साइड, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रूलर में सेंटीमीटर्स देखने पड़ेंगे। अगर इधर 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो इधर भी हमें 1 सेंटीमीटर का बनाना है, तो सबसे पहले कंपास को रूलर में रखेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट बन जाएंगे, फिर फोर्थ जो हमारी स्टेप रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को, जो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी बनाया है ना, तो पॉइंट ए में जो शार्प पॉइंट रहेगा वो लेंगे और उससे जो हमने एक से केक तक का डिस्टेंस है उसे हम क्या करेंगे, उसे मेजर करेंगे और उससे थोड़ा ज्यादा हम डिस्टेंस लेंगे और फिर आर्क बनाएंगे, ठीक है, ए से भी और बी से भी। फिर हमारा आर्क बन जाएगा दोनों साइड से। तो जो आर्क का मिड पॉइंट है, मतलब जिसमें वो इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन, उससे और पॉइंट के को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 39, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 39। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ लाइन। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, रूलर है ना। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ये सपोज मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूजिंग अ सेट स्क्वायर, हमें सेट स्क्वायर का यूज करना है, ठीक है। मैंने एक लाइन बना दी, सबसे पहले हम एक रूलर लेंगे और रूलर से मतलब स्केल से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। सपोज हम एक स्केल से लाइन बना देंगे, सपोज मैंने बनाया ये इतनी बड़ी बनाया, ठीक है। फिर हम इस पे सेट स्क्वायर रखेंगे, फिर हम इस पे क्या रखेंगे, सेट स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। फिर हम इस पे सेट स्क्वायर रखेंगे। ये लाइन क्या है, ये लाइन है एल, ठीक है, लाइन एल है। अब हमने इस पे क्या रखा, एक सेट स्क्वायर रखा है ना, सपोज इसे हमने पॉइंट पी बोल दिया, इसे सेट स्क्वायर रखा, तो ये एक लाइन हम बना लेंगे, ठीक है। सेट स्क्वायर की हेल्प से हम एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगी, ये परपेंडिकुलर रहेगी, सेट स्क्वायर को साइड में कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बोला था, हमें एक लाइन बनानी है, एक लाइन को ड्रॉ करना है, टेक एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट लेना है हमें पी, तो कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया लाइन पर। अब सेट स्क्वायर का यूज करके, मतलब ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे एक पॉइंट पी पे, जिसे हमने दिया है ना, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई और ये क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन बन गई। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन ए बी। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है ए बी, ठीक है। नाउ ड्रॉ अ लाइन ए बी, एक लाइन बना लिया हमने ए बी, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी। अब कंपास का यूज करके हमें परपेंडिकुलर बनाना है ए बी से एट अ पॉइंट
बी, ठीक है, कंपास का हेल्प करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बी हो गया, है ना, ये पॉइंट बी हो गया। सो हम लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों साइड बी के, सपोज मैंने एक कुछ, सपोज ओके, सपोज मैंने बी से यहां तक, इसे मैंने पॉइंट बोल दिया ओ, और इससे यहां तक इसे पॉइंट बोल दिया पी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना रखूंगी क्या, कंपास, ठीक है, इसे रखूंगी इसके शार्पनेस को, ठीक है। और जितना मैं इधर आर्क मारूंगी उतना ही मैं इधर आर्क मारूंगी। अगर मैंने कंपास को 2 सेंटीमीटर पे सेट किया हुआ है, मतलब जो हमारी स्केल है उससे मैंने 0 से 2 सेंटीमीटर तक इसे फिक्स किया है, ठीक है। तो अगर इधर 2 सेंटीमीटर का आर्क देंगे तो इधर भी हम 2 सेंटीमीटर का ही आर्क देंगे, ठीक है। फिर अब 2 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा, मतलब यहाँ पे हम शार्प पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक मतलब थोड़ा ज्यादा, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और फिर कंपास को लेंगे, ठीक है, कंपास का जो मेजर रहेगा वो 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा रहेगा। और फिर यहाँ पे हम शार्प पॉइंट रखेंगे, ठीक है, इस जगह पे हम शार्प पॉइंट रखेंगे, दैट इज पॉइंट ओ पे हम शार्प पॉइंट रखेंगे और एक आर्क मारेंगे। फिर पॉइंट पी पे एक शार्प साइड रखेंगे कंपास की और यहाँ पे एक आर्क मारेंगे। फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इसका, उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि क्या होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, रूलर की हेल्प से। फिर हमने कंपास को लिया और रूलर या स्केल पे मेजर किया। फिर उसके बाद पॉइंट बी से हमने आर्क मारा, है ना, आर्क दोनों साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड आर्क किया। फिर हमने जितना मेजर किया था उससे थोड़ा ज्यादा फिर से मेजर किया, है ना, सेकेंड टाइम हमने फिर से मेजर किया कंपास को, बट पहले से थोड़ा ज्यादा मेजर किया। फिर फिफ्थ में हमने पॉइंट ओ पर शार्प पॉइंट रख के एक आर्क मारा और पॉइंट पी पर शार्प पॉइंट रख के दूसरा आर्क मारा। तो अब ये जो दोनों आर्क थे इनका बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट था, उसे हमने ज्वाइन कर दिया पी से, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन बन गई ए बी पर, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ड्रॉ लाइन सी डी। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है सी डी, स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना, ड्रॉ लाइन सी डी। अब यहाँ पे ये सी और ये डी, ठीक है, ये सी और ये डी, टेक एनी पॉइंट एम। अब यहाँ पे हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है एम, हमने यहाँ पे ले दिया। यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाना है, बट कौन से पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। तो हम अपना प्रोटेक्टर ले लेंगे, हम अपना क्या ले लेंगे, प्रोटेक्टर ले लेंगे, ठीक है, हम अपना प्रोटेक्टर ले लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद पॉइंट एम पे ये आना चाहिए, है ना, पॉइंट एम पे, है ना। और यहाँ पे हम, दैट इज ये 90 है ना, यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देंगे। सो अब प्रोटेक्टर को साइड में ले लेंगे, ओके ओके। और ये जो हमने पॉइंट बनाया है ना, उससे एक लाइन स्केल या रूलर की हेल्प से खींच देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर लाइन बन गई, ठीक है। सो हमने सेट स्क्वायर से भी किया,
फिर उसके बाद कंपास से किया और अभी ये प्रोट्रैक्टर से किया, ठीक है। सो हमारा प्रैक्टिस सेट 39 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 40 करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून और स्टडी करते रहिए।